नीतीश कुमार होश में आए। नीतीश कुमार इसमें हाँ, होश में आए। हाँ। जिस प्रकार से रावण को अभिमान हो गया था, उसी प्रकार से ये तुच्छ व्यक्ति चंद्रशेखर जी को अभिमान हो गया है। जिस प्रकार से रावण अपने कर्तव्य मतलब जो दुर्भाग्य किया उसका पुतला दहन हुआ और वो जलाया गया, उसी प्रकार से चंद्रशेखर जी को भी जलाया जाएगा। अभी तो सिर्फ पुतला दहन हो रहा है। अगर ये माफी क्या इस्तीफा नहीं दिए तो इनको दहन कर दिया जाएगा। श्री राम जी के हमारे आराध्य पे अगर कोई सवाल उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वैसे लोग जो समर्थन में आ रहे हैं चंद्रशेखर जी के, उनके घर में भी श्री रामचरितमानस होता होगा और उनके घर में भी कोई अगर डेथ करते होंगे, स्वर्गवास होता होगा, तो श्री राम नाम सत्य का ही जाप होता होगा। हम लोग का लड़ाई आगे तक चलेगा, उनका घर पर भी जाके उनका पुतला दहन करेंगे। ये रामचरितमानस पे ऐसे बोलते हैं, रामचंद्र जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिनको बोलने नहीं आता है, जिनको पढ़ने नहीं आता है, उनको शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, शिक्षा मंत्री बना दिए हैं। ये गुंडागर्दी और ये राम का अपमान नहीं सहेगा। और अगर नहीं इस्तीफा देंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आरजेडी के नेता खड़ा है ना, और ये राम जी के साथ पूरा भारत, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रामचरित का है अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीतीश कुमार होश में आए और ये सब बयानबाजी कम करवाएं, नहीं तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो ऋषि मुनि होते हैं वो गौ मांस खाने वाले होते हैं। ठीक उस प्रकार का जो ये बयान दिया गया है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण को ही बढ़ावा देने की बात की गई है। और मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस में एक ऐसा भी लिखा गया है कि पशु, शूद्र और स्त्री ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है शिक्षा से। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान और उसके बाद विवाद शुरू हो गया है। पूरे देश में इसको लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि बिहार में कुछ ज़्यादा ही विवाद देखने को मिल रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन ये मुद्दा जो है बिहार को पूरी तरीके से गर्म कर दिया है। कल बजरंग दल ने चंद्रशेखर का पुतला फूंका और आज बीजेपी का युवा मोर्चा जो है वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का पुतला दहन कर रहा है। और ऐसे में इनकम टैक्स गोलंबर पर हम मौजूद है। क्या लगता है कि उनके इस बयान के बाद क्या होगा? आप लोगों तो पुतला फूंक रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, जिस प्रकार से रावण को अभिमान हो गया था, उसी प्रकार से ये तुच्छ व्यक्ति चंद्रशेखर जी को अभिमान हो गया है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से रावण अपने कर्तव्य मतलब जो दुर्भाग्य किया उसका पुतला दहन हुआ और वो जलाया गया, उसी प्रकार से चंद्रशेखर जी को भी जलाया जाएगा। अभी तो सिर्फ पुतला दहन हो रहा है। अगर ये माफी क्या इस्तीफा नहीं दिए तो इनको दहन कर दिया जाएगा। क्योंकि श्री राम जी के हमारे आराध्य पे अगर कोई सवाल उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजद के तमाम ऐसे नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। देखिए, हमारे देश में अभी व्यक्ति की आज़ादी है। तो अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ समर्थक वहाँ खड़े हो ही जाते हैं। तो वैसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। और वैसे लोग जो समर्थन में आ रहे हैं चंद्रशेखर जी के, उनके घर में भी श्री रामचरितमानस होता होगा और उनके घर में भी कोई अगर डेथ करते होंगे, स्वर्गवास होता होगा, तो श्री राम नाम सत्य का ही जाप होता होगा। अच्छा, प्रोफेसर हैं, एक कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन एक और उससे भी सबसे बड़ी बात कि एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये बात कहा और उस वक्त उनको किसी ने नहीं टोका। देखिए, अगर यही चीज़ हमारा देश का यही तो एक दुर्भाग्य है ना कि जो गणमान हम लोग बनाते हैं वही ऐसे आपत्तिजनक बात बोलकर हमारे समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे समाज में जो लोग मतलब हमारे यहाँ बहुत धर्म है, तो सब लोग ऐसा तो नहीं है कि श्री राम को मानते हैं। जो अदर धर्म के लोग हैं तो वो लोगों को बढ़ावा देने का ये तुच्छ प्रकार की सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए तुच्छ प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो देखिए, बीजेपी का युवा मोर्चा इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता और नेता, देखिए युवा नेता, हाथों में झंडा, माफ़ी तो वो नहीं मांगेंगे। हम लोग का लड़ाई आगे तक चलेगा, उनका घर पर भी जाके उनका पुतला दहन करेंगे। घर पे पुतला दहन करिएगा? तो देखिए, इनका कहना है कि घर पे पुतला दहन करेंगे, लड़ाई आगे तक चलेगी। युवा मोर्चा जो है अभी यहीं पर थी, जी कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे।
उन्होंने कुछ गलत माफी नहीं मांगेंगे, ये आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। और नीतीश कुमार होश में आए, नीतीश कुमार इसमें हाँ होश में आए। ये रामचरितमानस पे ऐसे बोलते हैं, रामचंद्र जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आरजेडी के मंत्री बोले। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार न है, हैं? मुखिया कौन है? नीतीश कुमार न है। जिनको बोलने नहीं आता है, जिनको पढ़ने नहीं आता है, उनको शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, शिक्षा मंत्री बना दिए हैं। क्या है ये गुंडागर्दी? और ये राम का अपमान नहीं सहेगा, और अगर नहीं इस्तीफा देंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। राजद के तमाम नेता हैं वो उनके साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। गलत किए हैं। मेरे राम मेरे पूजनीय हैं, मेरे आराधनीय हैं, और उनको ये बोले हैं ऐसा। जानते हैं क्या राम के बारे में? उनके साथ तो उनके साथ आरजेडी के नेता खड़ा है ना, और ये राम जी के साथ पूरा भारत, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रामचरित का है अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीतीश कुमार होश में आए और ये सब बयानबाजी कम करवाएं, नहीं तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सही है, नहीं सहेंगे, ये आंदोलन और आगे रहेगा, आगे रहेगा, जम रहेगा। अगर नहीं इस्तीफा देंगे, यहीं पे आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग देखिए चश्मे उसमें पहन के भी कार्यकर्ता कुछ आए हुए हैं। क्या लगता है कि उनके बयान में से क्या ऐसी त्रुटि थी जिससे आप लोग इतना नाराज हो गए? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, अदगत गगरी छलकत जाए। और हमारे देश में जो सनातन धर्म है, जो 5000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है, वो आज भी कहता है विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। जो इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, जिस बयानबाजी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है मुस्लिम तुष्टीकरण की। कभी इनके पूर्व मंत्री को बिहार में डर लगता है, उस अब्दुल को कभी डर लगता है जो इस बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुका है। कभी आरजेडी के रक्षक श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2015 में भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो गौ मांस खाने वाले होते हैं। ठीक उस प्रकार का जो ये बयान दिया गया है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण को ही बढ़ावा देने की बात की गई है। और मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस में एक ऐसा भी लिखा गया है कि पशु, शूद्र और स्त्री ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है शिक्षा से। आप अगर शिक्षा मंत्री हो, वापस लेना चाहिए और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, रावण भी बहुत ज्ञानी था, उसके पास भी अहंकार था। आज सबने उसका हर्ष देखा।